बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। वंदो सति गुरु चरण को, करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूल पति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, भले भले करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, भले भले करु प्रणाम। पिया जी को भले भले करु प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। परमहंस महाराज श्री जुगल दास महाराज जी की वृत्ति से मनमोहन रसानंद सागर इन अनुपम कृति से परम धाम की आनंद लीला, अष्टपहर की लीला को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं पशु पक्षियों का झुंड। इन विध से ऊपर पड़शाल के खड़े होकर सामे दसों दिश विषय देखा। संपूर्ण दसों दिश विषय जो चीज है, बीच सेजदे की आई और हक बंदगी का बजा ले आई। जिस पल हम सब रूहें वनों से खेलकर उन तीजी भूम की परछाल के नीले पीले मंदिर के सन्मुख आती हैं, तो वो नीले पीले मंदिर के सुंदर नूरी किवाड़ खुल जाते हुए और संपूर्ण सुंदर साथ आप पिया युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी के दर्शनों को पाता है। और समस्त सुंदर साथ आप श्री राजी श्यामा जी के चरणों में फिर नमन करते हैं। अपने अधरों से पिया जी की नूरी नूरी चरण कमलों को फिर स्पर्श करना, नयनों से, छाती से उन चरणों से फिर लिपट जाती रूही। और श्री राजी श्यामा जी सुख सेजा से उठकर अपने चरण नूर की चौकी पर रखते हैं और समस्त सुंदर साथ उन्हें नूतन झांकी, एक नवीन श्रृंगार, चित चाया श्रृंगार जैसा रूप धनी का देखना चाहती है। धनी उसी स्वरूप में दर्शन देते हुए और वनों से वन फल जो सखियां बड़े प्यार से पिया के लिए लाई हैं, पिया जी को बड़े प्यार से वन फल आरोपते हुए पिया जी को कि पिया जी ये फल बहुत मीठा है, ये लीजिए। इस प्रकार से लीला के पश्चात श्री राज श्यामा जी के संग हम सब रूहे बेहद ही उच्छृंग में, मस्ती में उन नीलो पीलो मंदिर से तीजी भूम की परछाल में आते हैं। तीजी भूम की उन परछाल को दिल में लेवे कि अति सुंदर ये परछाल, और इन परछाल में युगल पिया श्री राज श्यामा जी और घेर कर 12,000 सुंदर साथ युगल पिया की मनोहर छवि, अति सुंदर नूरानी छवि और घेर कर समर सुंदर साथ की अति प्यारी सी छवि, मानो सौंदर्य के सागर लहरा रहे हो। और इन तीजी भूम की परछाल में बड़ी बड़ी मेहराबें, ठीक मध्य हीरा की मेहराब और दाएं बाएं दो दो रंग की सुंदर मेहराबें, हीरा मानिक, मानिक पुखराज, 5 नीलवी, अति सुंदर। और यहाँ पर पिया जी कठेड़ों से लगकर खड़े हैं, हम सब रूहें भी। और पिया जी इन समय जब परछाल पर हैं तो दसों दिश विषय, जो दसों दिश में जो भी जोग पाई है, वो सब
शिवराज जी की बंदगी उनको उनका सिजदा कर रही है, उन्हें नमन कर रही है। आकाश भी सजदे में नीचे की ओर उतर रहा है और वायु भी फेर पिया जी के चरणों को चूमती हुई, जमुना जल भी उछल कर पिया जी का दीदार करता हुआ, वन हो, मोहलाते हो, पशु पक्षी हो, सभी दसों दिश विषय इन वेद ऊपर परशाल के खड़े होके सामने दसों दिश विषय देखा। आप पिया ने परशाल के ऊपर खड़े होकर दसों दिश में देखा। उन्होंने अपनी नजरें संपूर्ण परम धाम के ऊपर घुमाई, अपनी नजरों से मेहर वर्षा करे तो संपूर्ण दसों विषय जो पाई है, 20 सिजदे की आई, सिजदे के लिए आती है। और आप शिवराज जी श्यामा जी को फिर सिजदा कर रही है। हक हादी रूहे जो नजर करके देखे तो आगे अनंत कोट फौजे तैयार करी है। अब पिया जी चांदनी चौक की ओर नजर करते हैं तो सामने पशु पक्षियों की अनंत कोटि करोड़ों फौजें बिल्कुल सेवा में तत्पर खड़ी हैं। अनंत फौजें चांदनी चौक की ओर नजर करी तो कई फौजें पशु पक्षियों की तैयार खड़ी हैं। अब चलना है असवारी में, तो असवारी में पशु पक्षी भी साथ साथ पिया के चलते हैं, तो वो सब पशु पक्षियों की फौजें तैयार खड़ी हैं। हक हादी रूहे जो नजर करके देखे तो आगे अनंत कोट फौजें तैयार खड़ी हैं। आप शिवराज जी श्यामा जी और रूहें चांदनी चौक की ओर नजर करती हैं तो वहां पर अनंत कोटि फौजें पशु पक्षियों की तैयार खड़ी हैं, बिल्कुल सेवा में मुस्तैद। अनंत कोट झुंड हाथियों के खड़े हैं, सो अनंत कोट झुंड अनंत ही कोट रंग के हैं। एक झुंड एक रंग का, दूसरा झुंड दो रंग का, तीसरा झुंड तीन रंग का, चौथा झुंड चार रंग का। इस विध से एक झुंड अनंत कोट रंगों की है। अब सबसे पहले नजर जाती है हाथियों के झुंड के ऊपर। हाथियों के अति सुंदर झुंड संपूर्ण श्रृंगार से सुसज्जित। कोई हाथी एक रंग का, कोई दो रंगों के हैं और कोई झुंड एक रंग का है तो किसी झुंड में दो रंग के हाथी हैं तो किसी झुंड में तीन रंग के हाथी हैं। तो ऐसे अपरंपार शोभा। अनंत कोटि झुंड, अनंत कोटि करोड़ों करोड़ों झुंड हाथियों के खड़े हैं सेवा में। और उनमें कई कोट झुंड, कई झुंडों जो उन हाथियों के झुंड हैं वो एक ही रंग के हैं। कोई झुंड एक रंग का, कोई झुंड दो रंगों में और कोई झुंड तीन रंग में और कोई झुंड चार रंग का। और कभी कभी एक ही झुंड में सभी प्रकार के सभी रंगों के हाथी शामिल। अति सुंदर शोभा धाम के नूरी हाथियों की। एक एक झुंड कई कोट हस्तियों का है। अब ये जो हाथियों के झुंड हैं, इन एक एक झुंड में कई करोड़ों हाथी हैं, कई करोड़ों। एक एक हस्ती संपूर्ण वजूद तिल तिल में श्रृंगार करे हैं और एक एक हाथी की सुंदर शोभा देखी, उनके संपूर्ण वजूद की कैसे उनका पूरा संपूर्ण जब उनका शरीर देखते हैं उन नूरी हाथियों का। पिया जी के आशिक, उनके आत्म स्वरूप ये हाथी कितने सुंदर नूरी, कैसे उनके तनों से उठती नूरी तरंगे और उस पर संपूर्ण श्रृंगार सज कर तैयार है। और उनके ऊपर सिंहासन भी कि मेरे युगल पिया मेरे राज श्यामा जी आकर इसमें विराजमान होंगे और मैं उन्हें असवारी कराऊंगा।
एक एक हस्ती संपूर्ण वजूद तिल तिल में श्रृंगार करे हैं। एक एक हाथी, उनका संपूर्ण वजूद, उनका पूरा वजूद और उनके संपूर्ण शरीर में एक तिल मात्र भी जगह नहीं है जहां पे उन्होंने श्रृंगार नहीं सजा हो। श्रृंगार सज के कि मेरे पिया को भावे, मेरे पिया मुझे देखकर प्रसन्न होवे। अनंत कोट रत्नन के श्रृंगार करे हैं, सो माने अनंत कोट बिजलियों के चमकते हैं। अनंत कोट रत्नों के, कई प्रकार के नूरी रतन, हीरा, मानिक, लसनिया, नीलवी, 5 अनंत कोटि प्रकार के रतन, उनका श्रृंगार किया है। और सो माने अनंत कोट बिजलियों के चमकते हैं। और एक एक नग से अति सुंदर ज्योति निकलती हुई, उन ज्योति में मानो करोड़ों बिजलियों का प्रकाश हो, लेकिन उसमें भी नरमाई है, पिया का लाड है, अति सुंदर संकुलता है। तो इस प्रकार से अनंत कोट रत्नन के श्रृंगार कड़े हैं, सो माने अनंत कोट बिजलियों के चमकते हैं। अनंत कोट सूरजों का प्रकाश वजूद में उठा है और उनके वजूद में ऐसा लगता है अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश जगमगा उठा। अनंत कोटि सूर्यों का प्रकाश। ऐसे हैं हमारे धाम के हाथी जो पिया की सेवा में तत्पर खड़े हैं, संपूर्ण श्रृंगार सज के पिया की असवारी के संग संग चलना है। वो सुंदर अपने श्रृंगार के संग करोड़ों उनसे तेज निकलता हुआ नूर की किरणें मानो करोड़ों सूर्य एक ही बेर में चमक गए हों। और अनंत कोट नगों के जो श्रृंगार है, सो माने अनंत कोट बिजलियों के चमकते हैं। और उनका श्रृंगार जिसमें अनंत प्रकार के नग आए हैं, एक एक नग से वो रंगीन रोशनियां निकलती हुई, मानिक से उठता लाल प्रकाश, नीलवे से उठता नीला प्रकाश, 5 से उठता हरा प्रकाश। तो ये रंग बिरंगी ज्योति आसमान जीवी में भराई रही, अति सुंदर शोभा में शोभायमान होती। मिठाई और सुंदरताई को जानो महासागर भरो है। जो किसी हस्ती को एक नजर बांध के देखे तो उसकी मिठाई और सुंदरताई के सागर से कभी बाहर न आ सके। इन सुंदरता में इतनी मिठास है, इतनी सुंदरता है, मानो महासागर, सागर के सागर लहरा रहे हो। किसी हाथी को नजर भर के देख ले, बड़े प्यार से एक हाथी को नजर भर के देख ले तो इतनी सुंदरता है कि उस हाथी की उन सुंदरता से बाहर नहीं आ सकते। ऐसे हैं हमारे धाम के हाथी, पिया जी के आत्म स्वरूप, उनके ही धाम हृदय का व्यक्त स्वरूप। तो एक पल को सोचिए कि हम हाथी की सुंदरता से बाहर नहीं निकल सकते, तो हमारी श्री राज श्यामा जी का अलौकिक सौंदर्य, उनकी क्या मनोरम छवि होती होगी, वो क्या छब, उनका क्या सौंदर्य कि नजरें हटती ही नहीं होंगी। उनके एक अंग में डूब जाए तो सारी उम्र निकस जाए। और उनकी मोहलातें, श्री पुखराज साहिब, श्री मानिक पहाड़, उनकी सुंदरता, उनमें रमन के स्थान, पिया संग उसमें रमन करना, एक एक स्थान की अति मनोरम शोभा, रूह उसमें से निकल ही नहीं पाती अगर पिया वो शोभा नजरों में दे तो ये तो धाम के उन हाथियों की बात है कि अगर उनकी मिठाई सुंदरताई को, जो महासागर है, अगर किसी एक हाथी को नजर बांध के देख ले, रूह की नजर से, चितवन से देख ले,
तो हम उस मिठाई के सुंदरता के सागर से कभी बाहर ही ना आ पाए और उनके अनंत कोट गुण का पार ना पावे। अत्यंत महातीक्ष्ण तेज चाल चलते हैं और संपूर्ण पशु पक्षियों की गति भरते हैं। और उनके जो अनंत गुण है उनमें मिठास है, सुंदरता है, लेकिन उसके साथ साथ उनमें अनंत गुण है। उनकी नजरों में पिया के प्रति लाड बेशुमार और उनकी तेज चाल, कैसे तेज चाल से वो चलते हैं। हमारे अर्श के वो हाथी, पिया जी के आशिक वो हाथी कि संपूर्ण पशु पक्षी उनकी चाल के आगे हार जाते हैं, नतमस्तक हो जाते हैं। ऐसे तेज चाल से चलते हैं वो धाम के हाथी। और याद आते हुए वह पल जब इन हाथियों पर तीजी भूम की परशाल से उन नजरों में लेवे उन हाथियों की सुंदर शोभा कि कैसे हम उन पश्चिम की चौगान पे पिया संग इन हाथियों की असवारी करते हैं, तो कभी सागरों के चारों कोनों में आई रेती के मैदान में दौड़ लगाते हैं। ऐसे अति सुंदर हाथी की अनंत कोट फौजे अनंत रंगों में शोभायमान पिया के सभी गुणों को समेटे चांदनी चौक में हाजिर खड़े हैं असवारी के वास्ते कि पिया जी की असवारी के संग संग चलना है। संपूर्ण पशु पक्षियों की बोलियां बोलते हैं और ये हाथी कैसे हैं? संपूर्ण पशु पक्षियों की बोली बोलते हैं। ये सभी प्रकार की बोली निकालने में माहिर है। कोई हस्ती अत्यंत महा छोटी है, अब कोई हाथी तो बहुत ही छोटे हैं, जानो ये आज ही प्रकट हुए हैं। कोई कोई हाथी बेहद ही छोटा, जैसे वो आज ही प्रकट हुआ है, आज ही उसका जन्म हुआ है। एक के 2 दिन के से, एक के 3 दिन के से, एक के 4 दिन के से, एक के 5 दिन के से लगते हैं। यही क्रम से एक के अत्यंत जवान है और ऊंचे पहाड़ से। अब ये हाथी ऐसे लगते हैं कि मानो ये हाथी 1 दिन का ही है, ये 2 दिन का ही है, ये 3 दिन का, ये 4 दिन का और ये 5 दिन का हाथी है। और ये हाथी तो अत्यंत जवान है और ऊंचा पहाड़ सा अति ऊंचा विशाल हाथी है। और जे 1 दिन के से प्रगट दर्शत है और जे 1 दिन के से प्रगटे दर्शत हैं, तिनके अनंत कोट झुंड है। और वो जो छोटे छोटे हाथी अति सुंदर नूरी हाथी जो लगते हैं 1 ही दिन के हैं, उनके भी करोड़ों करोड़ों झुंड खड़े हैं। याई वैसे जेते किशोर क्रम अवस्था लो। अब इसी प्रकार से कोई 1 दिन का, कोई 2 दिन का, कोई 3 दिन का, कोई युवा, कोई अति विशाल, याई वैसे जेते क्रम किशोर अवस्था लो होते हैं, तिन हर क्रमों के अवस्था के हस्तियों की अनंत कोट झुंड है। तो वो अपरंपार शोभा को दिल में धनी बसाते हुए, युगलदास महाराज जी बसाते हुए, कि पहले बताया कि हाथी कई रंगों के, उनके कई कोटि कोटि झुंड हैं। उन चांदनी चौक की विशालता को लेवे कि एक हाथी की अभी बात हो रही है कि उन हाथियों के भी एक एक झुंड में करोड़ों हाथी और ऐसे कई कई करोड़ों हाथियों के झुंड, कोई 1 रंग का, कोई 2 रंग का, कोई 3 रंग का, कोई बेशुमार रंगों के, और कहीं इतने छोटे कि मानो आज ही प्रगटे हैं, कोई 2 दिन के, कोई 3 दिन के, ऐसे क्रम से बढ़ता क्रम। और उनके भी कई कोटि कोटि झुंड हैं। तो इस प्रकार से हाथियों की अति सुंदर शोभा और संपूर्ण झुंड अपने अपने माफक श्रृंगार किए हैं।
और सभी छोटे हों, बड़े हों, विशाल हों, सभी ने अपने अपने माफक श्रृंगार किया है। जो हस्ती के अत्यंत महा छोटे हैं, सो भी आन अनाथ के हैं। ना कोई बड़े हैं, ना कोई छोटे हैं। वास्ते आनंद लीला के अनंत कोट विद रखते हैं, और विद्या, गुण, चाल, चातुर्य, विशेष सभी बराबर है। अब महाराज शिव जी बता रहे हैं कि कोई हाथी जो बताए गए कि बहुत ही छोटे हैं, कि मानो आज ही प्रगटे हैं, कोई थोड़े बड़े हैं, कोई 4 दिन के हैं, कोई 5 दिन के हैं, लेकिन ये सभी आद अनाज से ऐसे ही है। ना कोई बड़ा है, ना कोई छोटा है। ये सब आनंद लीला के वास्ते अनंत कोट विद रखते हैं। ये सभी पिया के आत्म स्वरूप है, कोई छोटा बड़ा नहीं। उन हकीकत की लीला में, आनंद की लीला में अनेक प्रकार की विधियां रखते हैं, और सभी की विद्या, गुण, उनकी चाल, उनकी चतुराई, उनका सौंदर्य, उनकी मिठास सभी बराबर है। छोटे हों, बड़े हों, विशाल हों, सभी हाथी आदि अनादि काल से आनंद लीला के वास्ते, पल पल रूहों को वो सुख देने के वास्ते कई प्रकार की विद्या, गुण, चाल, चतुराई सब बराबर रखते हैं, और सभी सब विद पूर्ण है। और सभी हाथी सभी प्रकार से पूर्णता को लिए हैं, हुए भी क्यों नहीं, क्योंकि आप धनी का ही धाम हृदय के व्यक्त स्वरूप ये नूरी हाथी। अब जैसा ये एक क्रम हाथियों का हुआ, यही क्रम संपूर्ण पशु पक्षियों का है। तो वो सुंदरता, युगलदास महाराज जी, वो विशालता कि आप तीजी भूम की परशाल में पिया संग खड़े हो, और सामने देख रहे हो चांदनी चौक में तो कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों फौजे पशु पक्षियों के लिए वहां पर पशु पक्षियों के झुंड हाजिर हैं। उनमें से सिर्फ अभी हाथियों के झुंड की बात बताई कि वो हाथी के झुंड में कितनी कोटि प्रकार के हैं। कोई एक रंग का झुंड है, कहीं 2 रंग के हाथी समाये हैं, कहीं 3 रंग के, कोई छोटा है, कोई अति बड़ा है, कोई बीच मध्यम आकार रखता है, और सभी के सभी अति सौंदर्यता से परिपूर्ण। उनकी तेज चाल, उनके आभूषणों से उठती वो तरंगे, वो शीतलता, प्रत्येक गुण रूहों को इश्क में लवलेश करता हुआ। तो जैसी वो हाथियों की सुंदरता है, वैसी ही सुंदरता संपूर्ण पशु पक्षियों की है। संपूर्ण पशु पक्षियों की वैसी ही सुंदरता है। अनंत कोटि घोड़ों के अनंत कोट झुंड है, जो नख शिख श्रृंगार किए हैं। अब घोड़ों की ओर नजर जाती है, तो घोड़ों के भी अनंत कोटि झुंड है, अनेक रंगों के, बेशुमार चित्रामन से सजे, और उन्होंने भी नख से शिख तक श्रृंगार सजा है। नख से शिख तक अति सुंदर श्रृंगार सजे हैं। कई प्रकार के नग, रत्नों से जड़े उनके श्रृंगार, उनके अंग की ही शोभा वो श्रृंगार। अनंत कोटि घोड़ों के अनंत कोट झुंड है, सो नख शिख श्रृंगार किए हैं। पवन से तेजतर है, और दोनों तरफ पर राखत है। और ये जो घोड़े हैं, ये भी पवन से तेज चाल चलते हैं, और ये घोड़े पर भी राखत है। पवन से तेजतर है, और दोनों तरफ पर भी राखते हैं। झुंडों के झुंड आसमान में दौड़ते हैं, और अत्यंत महासुंदर किशोर है। हक आदि रूहों के चित चोर है, मनमोहन है। अब ये जो घोड़ों के जो झुंड है, ये भी कई करोड़ प्रकार के झुंड सेवा में बिल्कुल तत्पर खड़े हैं। इनमें भी कोई सफेद रंग के घोड़ों का जुट है, तो कोई काले रंग के घोड़ों का जुट है,
कई दो धारीदार रंगों के समाये अति सुंदर, कई चित्रामन से सजे घोड़े, ये घोड़े पर भी राखत हैं और अति सुंदर श्रृंगार से सजे हैं। बहुत ही सुंदर इनका वजूद, इनके नयन और इनके वो लंबे लंबे सुनहरी अति प्यारे नरम बाल, और पर भी राकत हैं, आसमान में भी रूहों को अस्वारी कराते हैं। तो अति सुंदरता, ये अति सुंदर महाकिशोर हैं, हक हादी रूहों के चित चोर हैं। आप शिवराज जी, श्यामा जी और रूहों के चित को लुभाने वाले हैं और मन को मोहने वाले हैं। अति सुंदर धाम के ये अति प्यारे ये घोड़े, बेशुमार रंगों नखों में कैसे एक एक झुंड की विशेष शोभा, संपूर्ण नक्शिक श्रृंगार सज के खड़े हैं, सेवा में तत्पर। और यही विधि से रीछ बांदर लंगूर है, सो अत्यंत कोटि हुनर में कमाल है। इसी प्रकार से कई रीछों के झुंड हैं, कई बंदरों के झुंड हैं, कई लंगूरों के झुंड हैं। वो बंदरों की लीला कि कैसे हाथों में बाजे लेकर, बाजे सत्ते ही बजते हैं, पर वो बंदर सेवा चाहते हैं तो बाजे लेकर तैयार खड़ी हैं उनकी फौजें। किसी के हाथ में मंजीरा, किसी के करताल, किसी के हाथ में शहनाई, किसी के हाथ में बांसुरी, अपने पिछले पांवों से खड़े और अगले दोनों हाथों में बाजंत्र लिए कई करोड़ बांदरों के झुंड कई प्रकार की लीलाएं करते हुए, और रीछ की भी उछल कूद, कितने कोटि कोटि रीछों के झुंड हैं, लंगूरों के झुंड हैं, और ये सभी अनंत प्रकार के हुनरों में कमाल है। कई प्रकार का ये हुनर रखते हैं, अपने हुनर में ये लोग कमाल रखते हैं। और याई विद से सिंह से तेंदुर है, इसी प्रकार से शेर है, तंदूर है, तेंदुआ भी है, सो अनंत बल पराक्रम रखते हैं और अति सुंदर मीठे हैं। इसी प्रकार से अनेक प्रकार के शेर, तेंदुए, चीता ये भी है, और अति सुंदर इनके रोम रोम अति सुंदर, कैसे संकुली लिए इनके रोम रोम पर सुंदर चित्रामन, और ये कैसे बल रखते हैं, पराक्रम रखते हैं। चीता जब आसमान से छलांग लगाता है तो मानो ऐसे लगता है कि आसमान से ही उतर के आया है, और उनकी दहाड़ तो यही वेद से सिंह से तेंदुर है, सो अनंत बल पराक्रम रखते हैं और अति सुंदर मीठे हैं, बहुत पराक्रमी है, वीरता रखते हैं, लेकिन है भी बहुत सुंदर मीठे मीठे। और याई विद से तूती, सुआ, मैना, हंस, गरुड़ और मोर है। और इसी प्रकार से अब युगलदास महाराज जी कहते हैं, हाथियों के झुंड खड़े, घोड़ों के झुंड खड़े, रीछों के, बांदरों के, शेरों के, चीतों के, तेंदुए के, जिराफ के, सभी प्रकार के कोटि कोटि झुंड खड़े। तो इन समय पक्षी भी क्यों पीछे रहे, उनके भी झुंड के झुंड आसमान में पर लहराते सेवा में तत्पर खड़े हैं। याई विसे तूती, सुआ, मैना, हंस, गरुड़, मरुड़, वो मोर कैसे हजारों लाखों मोर एक ही जगह खड़े हैं कि पिया जी की नजरें हम पर हैं, कैसे नृत्य कर उठते हैं। वो हंस, वो गरुड़, मोर अति सुंदर, एक एक पक्षी की करोड़ करोड़ों फौजें तैयार खड़ी हैं। एक एक जाति के पशु पक्षियों के अनंत रंगन के अनंत कोट झुंड है,
कोई भी पशु पक्षी ले ले, हाथी ले, घोड़ा ले, मैना ले, तोता ले, कोई भी पशु हो या पक्षी हो, उनकी कोटि कोटि करोड़ करोड़ों झुंड हैं और सभी झुंड अपनी अपनी सुंदर विशेषता रखते हैं, रंगों से, आकृति से, और सभी अपने अपने गुणों में परिपूर्ण हैं, संपूर्ण नक्श श्रृंगार सजे हैं। और कैसे तोता मैना प्यार से वो फूलों का हार बना के पिया जी के पास जाते हुए और उन्हें भेंट करते हुए। तो ये उन समय की लीला जब अस्वारी के लिए अर्शी मिलावा तैयार है और सामने नजर जाती है चांदनी चौक में पिया ने अस्वारी पर जाना है, वनों में रमन को जाना है। तो ये सब पहले से ही अस्वारी के साथ साथ चलने के लिए, सेवा करने के लिए तत्पर है। और अनंत कोट खूब खुशहालियां, कोट रंगन के अनंत कोट झुंड है। पशु पक्षी भी पिया जी की खूब खुशहालियां हैं, पिया जी के खूब खिलौने हैं और खूब खुशहालियां भी, जो रूहों का ही पूरा वजूद रखती है, रूहों के समान ही अति सुंदर है। तो कोटि कोटि खूब खुशहालियों के भी झुंड के झुंड है, अनंत कोट खूब खुशहालियां हैं। और ये खूब खुशहाली कितनी सुंदर है, महाराज श्री जी उसका वर्णन कर रहे हैं कि जो खूब खुशहालियां, एक रूह के मन में कुछ इच्छा उपजती है तो उसको पूरा करने के लिए हजारों हजार खूब खुशहालियां दूर पड़ती हैं, बिल्कुल रूह के मन का स्वरूप। और ये कैसी है कि अनंत कोट ब्रह्मांड की रति रंभा उर्वशी सती सावित्री लक्ष्मी की सुंदरता इकट्ठी कीजिए, ता आगे खूब खुशहाली के ऐसे है जैसे लक्ष्मी के आगे मृत्यु लोक की स्त्री होवे। कि ये खूब खुशहालियां कैसे सुंदर हैं कि अनंत कोट ब्रह्मांड की, अनंत कोटि ब्रह्मांड हो, उनकी सबकी रति रंभा उर्वशी परियां जो हैं, अप्सराएं जो हैं, रति रंभा उर्वशी, और जो देवियां भी हैं सती सावित्री लक्ष्मी, इन सबको, इन ब्रह्मांड में इनको सबसे सुंदर माना गया है। इन सब की सुंदरता को भी अनंत कोटि लक्ष्मी हो जाए, अनंत कोटि सावित्री हो जाए, सती हो जाए, रति रंभा उर्वशी आदि अप्सराएं हो जाए, उनकी सुंदरता को इकट्ठी भी कर लो तो ये खूब खुशहाली के आगे ऐसे है जैसे लक्ष्मी की सुंदरता के आगे मृत्यु लोक की कोई स्त्री होवे, जैसे रति रंभा के आगे भीलनी होवे, जैसे रति रंभा खड़ी हो और उसके आगे कोई भीलनी जाति की खड़ी हो। तो इस प्रकार से ऐसी अति सुंदर खूब खुशहालियां हैं, खूब खुशहालियां ऐसी महासुंदर है और बीच बदन के वस्त्र भूखन के अनंत कोट सूर्य के प्रकाश रखती है। ये खूब खुशहालियां ऐसी महासुंदर है और इनका बदन अति नूरी और इनके वस्त्र भूषण उनमें अनंत कोटि सूर्यों के प्रकाश है और रूहों के कांधे लगती हैं और ये रूहों के कांधे अंग तक आती हैं और रूहों के सांचे में अनंत कोट सी एक सी बराबर ढरी है, मानो निज हाथों से समारी हो। और ये जो खूब खुशहालियां हैं रूहों के सांचे में, अनंत कोटि खूब खुशहालियां एक जैसी, मानो रूह ने अपने निज हाथों से इन्हें समारा हो, ऐसी है अत्यंत कोटि ये खूब खुशहालियां। युगल पिया और उनको घेर कर 12,000 समझ सुंदर साथ तीजी भूम की, उन प्यारी सी तीजी भूम की परशाल में खड़े हैं और सामने हमारे चांदनी चौक, हमारे निज घर का श्री रंग महल का वो सुंदर चौक,
उन चौक की ओर नजर करते हैं तो हजारों पशु पक्षियों की फौजें तैयार हैं। एक एक पशु पक्षी की कोटि कोटि फौजें हैं। एक एक फौज में बेशुमार बेशुमार पशु पक्षी हैं और सभी झुंड सभी जुट अपनी संपूर्ण सुंदर नियामतों संग सुंदरता संग मिठाई संग अपनी मिठास के संग खड़े हैं और सभी अपना अपना बल पराक्रम रखते हैं। वो हाथी की तेज चाल, घोड़े की पवन से भी तेज चाल और घोड़े पर भी ताकत है। वो बंदरों की कलाबाजियां, रीछों की कलाबाजियां, मोरों का नृत्य, पशु पक्षियों की वो मधुर ध्वनि, वो मधुर गायन, मेरे पिया तू ही तू शिवराजी शिवराजी, और उनकी वो मस्त उड़ान, कैसे अदा से वो उड़ान भरते हैं और पिया को रिझाते हैं और खूब खुशहालियां। रूहों के सांचे में अनंत कोटि एक सी बराबर ठहरी है, मानो निज हाथों से समारी है। हक खादी रूहों के मन मोहन को जानू, जादूकरण वशीकरण की मूर्ति है। सो बंगलों से अनंत कोट श्रृंगार करके आई हैं। ये जो खूब खुशहालियां हैं, शिवराज जी, श्यामा जी और रूहों के मन के, उनके मन को जानती हैं, उन मन के जादू से कि मेरी खूब खुशहाली, आज ये रुमाल लेके आए या ये पान बीड़ा लेके आए या ये श्रृंगार लेके आए, तो उसी पल उन्हीं श्रृंगार में सजकर वैसे थाल के थाल लाके पेश करती हुई, और बंगलों से जो बंगलो चह बच्चे जो इन खूब खुशहालियों का रहने का स्थान है, वहां से आई हैं। वो बंगलों की अति सुंदर शोभा, कैसी चारों कोनों से जल उछलता हुआ वो उस कलश की नोक को छूता हुआ, ऐसे बंगलों में निवास करने वाले ये पशु पक्षी खूब खुशहालियां धनी की वहां से आई हैं। पिया को रिझावन खाते, पिया की उन अस्वारी की लीला में पिया ने वन विलास के लिए जाना है रूहों संग, और ये सब पशु पक्षी हाजिर है चांदनी चौक में कि पिया की अस्वारी के संग संग पिया का गुणगान करते हुए गाते बजाते उनके साथ साथ आगे बढ़ना है। और हक हादी रूहों के मन मोहन को जानू, जादू वशीकरण की मूर्ति है। सो बंगलों से अनंत कोट श्रृंगार करके आई है। सो बंगलों से अनंत कोट श्रृंगार करके आई है। आगे शोभा है अस्वारी की शोभा आएगी। आगे का प्रसंग जो है सुखपाल यात्रा, जो शोभा हम कल करेंगे। प्रणाम सुंदर साथ जी। एक ही जाति के पिता के, हाँ, तो उधर से तो सभी चांदनी चौक में खड़े हैं। सिर्फ एक हाथी पे ही एक कई करोड़ों जातियां हैं, जो फिर उनके एक एक जाति के कई झुंड हैं। तो सब भी हमें उधर से कहते हैं कि सिर्फ 166 मंदिर का लंबा चौड़ा चांदनी चौक है, तो सिर्फ हाथी ही इतने हैं, तो बाकी पशु पक्षी भी सब तो पूरे आ वही जाते तो कह रहे ना, वो विशालता अपन दिल में लेवे कि एक हाथी के कई करोड़ झुंड बता दिए, ऐसे ही एक घोड़े के कई करोड़ झुंड हैं। हाँ, बता दिए, एक एक पक्षी के और कई करोड़ों करोड़ों पक्षी मैं बता वही कह दिए। रहा हूँ कि वो चांदनी तो चौक तो मतलब कितना छोटा तो विशाल नहीं, है वो चांदनी चौक, कितना विशाल है। बहुत बड़ा होगा ये फिर तो तो। एक बार स्वर्णा माता जी ने भी बताया था कि जो अपना 16 हांस का बच्चा है ना, उनसे मेरी अक्सर बात होती थी जब मेरा जवाहर दास मांझी से काम चल रहा था ना वृत्ति का, जब उनकी हम्म वृत्ति से मैंने नक्शे बनाए थे वीडियो, तो जहां जहां अटकती थी उनको फोन करती थी कि जवाहर दास मांझी का इन्हीं से पूछूं। तो हम्म एक दिन बोलती है कि बेटा ये जो 16 हांस के बच्चे है ना, इसके अंदर पूरा ब्रह्मांड समा जाए।
तो इसका मतलब ये मंदिर एक मंदिर ही फिर कितने कोसों का होगा। वो सिर्फ अपनी बुद्धि में आ सके वो विस्तार बताया गया। लेकिन अब आगे आगे अपन जैसे जैसे आगे पढ़ रहे हैं, अब ये रसानंद सागर को अपन लेवे, तो उस विस्तार को ही अगर दिल में लेते हैं कि एक हाथियों का झुंड ही लेते हैं, तो उस हिसाब से सोचो कितना बड़ा होगा, बहुत कितना बड़ा होगा, कितना सोच बड़ा ही नहीं होगा। सकते। हाँ, सिर्फ एक हाथियों ने इतनी जगह ले ली, तो अभी तो घोड़े भी हैं, खरगोश भी हैं, बंदर भी हैं, सारे पक्षी पक्षी सारे जानवर हैं, सबकी कितनी कितनी जाति हैं। हाँ जी, अनंत, एवरीथिंग इज अनंत। प्रणाम जी। यहाँ की प्रणाम बुद्धि से सोचना मुश्किल, पूरा बहुत रंग जगह। प्रणाम जी दीदी। पूरा रंग प्रणाम बहुत जी, है ना, प्रणाम फिर भी जी। पशु पक्षियों की दीदी जगह। आपने वो बताया खूब खुशहाली रूहों के कंधे तक आती है, ऐसा कुछ कहा इन्होंने था? ऐसा बोला, हाँ, कि रूहों के कांधे अंत तक आई है अच्छा, और रूहों का वैसे तो स्वरूप सेम रखती है है, सब। रूहों राज्य का महाराज स्वरूप का। रखती है। लेकिन वाणी में पशु पक्षियों को भी खूब खुशहालियां कहा है। अच्छा। अपन जब पढ़ते हैं ना बंगले, तो पशु हाँ, पक्षी भी खुशहाली है अपनी, और हम्म। ये खूब खुशहालियां तो है ही ना। वो शोभा के लिए होंगे ना, छोटे बड़े फिर उससे बड़े, वो जैसे तो बड़े लीला क्यूट के लगते हैं लिए, छोटे लीला छोटे। के लिए। है ना। और हाँ, वो कितनी उसके प्यारी लिए। शोभा थी कि जो रूह जो जैसा चित्त में चितवे कि ये चाहिए, तो वैसा ही श्रृंगार सज के, मतलब वैसे ही थाल लेके पल में बंगले से सज के आ जाती है। अच्छा, एक चीज और बड़ी सुंदरता वाली बताई कि खूब खुशहालियां ही कितनी सुंदर कर दिया कंपैरिजन की, यहाँ के सारे देव अप्सराओं से भी ज्यादा कोट गुना सुंदर है। तो अब हम अंदाजा लगा सकते हैं कि रूहें और राज्य और श्यामा जी की सुंदरता का तो कोई पारोपार ही नहीं है, बारोबार ही तभी तो वाणी में कह दिया कि कोई कोई तुलना है ही नहीं राज्य की, श्यामा जी की, हमारे वहाँ के नहीं। मुझे पॉसिबल लगता है कि बता एकदम ही रहे हद पर एकदम ही हद परत हो गई हम आ जाके कि ये हम क्या सोचते थे, क्या पढ़ते थे, क्या सीखते थे, यहाँ तो कुछ पारावार ही नहीं है। मतलब बेशुमार दोबारा। को शुमार बना रहे हैं, बेशुमार हाँ जी, को शुमार प्रणाम जी। बना। प्रणाम जी। हाँ जा आपका पूनम, पटना ठीक है? भाव रखो अपना, आज नहीं, भाव रखो, फिर अभी बाकी बात बाद में करते दीदी है हैं। ना, दीदी है ना, अभी वो रखने वाले थे। हाँ वृंदा जी आप बोलो। प्रणाम। हजूर प्रणाम बोलिए। माता जी। प्रणाम जी, सब प्रणाम जी, सुंदरता को कोटि कोटि प्रणाम प्रणाम जी, प्रेम। जी। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम। सतगुरु महाराज की जय, स्वामी श्री प्राणनाथ की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम। आओ मिलके याद कर ले अपने धनी जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, अपने पिया जी को, अपने धनी जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को। रंग महल में रल मिला खेले, रंग महल में रल मिला खेले, अपने धनी जी सौ प्रेम से बोले, अपने धनी जी सौ प्रेम से बोले, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। सुख सुख पालक फूल गए है, सुख सुख पालक फूल गए है, निज घर न भी भूल गए है, निज घर अपना भी भूल गए है, आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद
कर ले अपने धनी जी को। सुख निज घर को तब ही पावे, सुख निज घर को तब ही पावे। धनी चरणों में ध्यान लगावे, धनी चरणों में ध्यान लगावे। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी सो, आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी सो, अपने धनी जी सो, अपने पिया जी को, अपने धनी जिसको, अपने पिया जी को। आओ मिलकर याद कर ले अपने पिया जी को, आओ मिलकर याद कर ले अपने धनी जी को। प्रणाम। सब सुंदर साथियों, प्रणाम प्रणाम। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। हुजूर प्रणाम जी, प्रणाम आ जी, जाओ बहुत ना। अच्छा हो रहा। हाँ हुजूर बहुत प्यारा, प्रणाम जी। बहुत अच्छा प्रणाम आपने जी। गाया। प्रणाम जी। प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज आज की जय। की जय, बोल बोल पंजे वाले की जय। जय। प्रणाम दीदी जी। टाइम है अभी, टाइम लगता हाँ हो गया। है, टाइम है, अभी है। बोलिए। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। अंतर आँखा खोले सी ये सुख सोई देखे अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। ओ अखंड अलेखे अखंड अलेखे। ना था भरोसा जो हमको हम भव जल उतरे पार। ना था भरोसा जो हमको हम भव जल उतरे पार। इन जुआ के ती कहूँ इन मेहर को नाही सुमार। इन जुआ के ती कहूँ इन मेहर को नाही सुमार। इन मेहर को नाही सुमार अखंड अलेखे। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे। अंतर आँखां खोले सी ये सुख सोई देखे अखंड अलेखे। ओ अखंड अलेखे अखंड अलेखे। क्यों मेहरे मुझे पड़े भई ये थी दिल में शक। क्यों मेहर मुझे पड़े भई ये थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की वह देते आप माफक। वह देते आप माफक
अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे हो अखंड अलेखे अखंड अलेखे और मेहर ये देखियो ऐसा कर दिया सुगम और मेहर ये देखियो ऐसा कर दिया सुगम बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी खसम बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी खसम धाम धनी खसम अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे ओ अखंड अलेखे अखंड अलेखे हुक्म सरते ते आए मिली जो फुरमाई थी फुरमान हुक्म सरते ते आए मिली जो फुरमाई थी फुरमान महामत साथ को ले चले करे लीला निदान महामत साथ को ले चले करे लीला निदान करे लीला निदान अखंड अलेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे अंतर आँखा खोले सी ये सुख सोई देखे अखंड अलेखे अखंड अलेखे। प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। वृंदा हजूर ने, आपने, दोनों ने बहुत अच्छा बोला। बहुत सुंदर हाँ, दोनों का। बहुत सुंदर। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। जय। सतगुरु महाराज की जय। महाराज बहुत सुंदर की सा धाम की जय। समस्त साथ की जय।